वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। मैं पीर गुलाम अली आए दिन अपने बहन भाइयों के लिए अमल लेकर आता रहता हूँ, कभी सफली कभी नूरी के मुजरब अमल लेकर आता हूँ जो 1000% काम करने वाले होते हैं। आगे तो आप लोगों के नसीब होते हैं कि आप कामयाब हों या ना हो। कामयाबी के लिए एक तो इंसान को अपने आप पर भरोसे की ज़रूरत होती है और कामयाबी के लिए अमल पर भी भरोसा होना चाहिए और काम करने के लिए भी आप पर इतना होना चाहिए कि मैं इस काम को पूरा कर लूँगा। गलती कतई ना रखें, जिस टाइम का बताया गया उसी टाइम पर अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। जब आप अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे तो फिर कामयाब नहीं होंगे 100% ही। मैंने कल वीडियो में वादा किया था कि मैं हमज़ाद का अमल दूंगा लोगों को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हम हमज़ाद या मोक्कलीन को अपने ताबे कर लें या जन्नात को अपने ताबे कर लें। मेरे भाई, आपको ना मोक्कलीन की ज़रूरत है ना आपको जन्नात की ज़रूरत है। आप अगर अमल करना चाहते हैं, अमल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमज़ाद अपने को अपने ताबे कर लें। बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। आप दुनियादारी के मसाइल जो जायज़ मसाइल हैं इससे हल करवा सकते हैं। जायज़ मसाइल ये तो नहीं है ना किसी की लड़की को उठा, किसी को लड़के को उठा, नाजायज़ काम तो नहीं होंगे। लेकिन जायज़ काम जिसको भी आप चाहेंगे ना, वो कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं, को पहाड़ भी खड़ा हुआ लेकिन जायज़ है, उसे धक्का मारना है, वो उसे भी धक्का मार कर उल्टा देगा। बकाया रह गई बात, जब अमल समझाएंगे नहीं तो अमल समझ में नहीं आएगा। एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, नए आने वाले घंटी वाले बटन को दबा लिया करें, तो और जो मेरे बहन भाई चाहने वाले हैं वो लाइक कर लिया करें, शेयर कर दिया करें और मोहब्बत भरा कमेंट्स कर लिया करें। अच्छा, अमल की रह गई बात। मैं सारा साल भी आपको बतलाता रहूँ ना जादूगरी के मतलब कि आप फ़लाँ अमल कर लें, आप फ़लाँ अमल कर लें, तो शायद जिसने करना है उसके लिए यही काफ़ी है। जिसने नहीं करना वो सुनकर वो कहेगा ये तो बहुत औखा काम है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमज़ाद को ताबे करने के लिए इंसान को सबसे पहले इसका एहतमाम होना चाहिए कि उसका पता होना चाहिए कि मैंने कैसे करना है। ये नहीं अमल सुना और तस्बीह पढ़ी तो बैठ गया। इसमें बहुत सारी वजूहात होती है जिनको इंसान ने जिसके उन वजूहात के काबिल होगा तो अमल करके कामयाब होगा। अगर ना होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं वजूहात बताता हूँ और अमल भी आपको बता देता हूँ। पहले इसकी अमल की कामयाबी के लिए जो काम करने हैं मैं वो आपको बताता हूँ, वो आपको करने लाजमी है। अगर आप हमज़ाद का अमल करने के लिए बैठते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले ये काम करने जो अमल को करने चाहिए 1000%, करोड़%, फिर अमल कामयाब होता है। एक और बात बता देता हूँ मैं, अमल को बताने से पहले अमल की कामयाबी के लिए कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है मैंने, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमज़ाद जो होता है ना, इंसान का अपना ज़ाती हमज़ाद होता है। जैसे मेरा नाम ग़ुलाम अली है तो उसका भी नाम ग़ुलाम अली होगा। वो मेरा अपना ज़ाती हमज़ाद होगा कि वो मेरी शक्ल में ही वो मैं ही हूँगा। बिल्कुल मेरे में मुशाबा बिल्कुल वो समझेंगे। मैं देखूँगा, जब मैं देखूँगा यही देखूँगा ये तो मैं ही हूँ। इसमें ज़रा बार भी कोई फ़र्क नहीं होगा। हमज़ाद जो होता है इंसान का खुद हमज़ाद होता है, जो मसल तो दूसरी दुनिया में उसकी दूसरी शक्ल होती है वो होता है, तो वो ही हाज़िर होता है। मैं अब इसकी आपको तफसील बता देता हूँ कि हमज़ाद का अमल करने के लिए किन बातों को ज़रूरी अपने पल्ले बांधने की ज़रूरत होती है, फिर हमज़ाद आपके ताबेदार होगा। सबसे पहले अमल को ईमानदार होना चाहिए। जिसने अमल करना है ईमानदार हो, अगर नहीं है तो ईमानदार बन जाए। दूसरे नंबर पर सच बोलने वाला हो, झूठ बिल्कुल ना बोलता हो। तीसरे नंबर पर अमानत में ख़यानत ना करे। चौथे नंबर पर चुगली हेरा फेरी किसी के साथ ना करे। पांचवें नंबर पर ख्यालात गंदे बिल्कुल ना सोचे किसी के मतलब भी, ठीक है। नमाज की पाबंदी पहले नंबर पर है कि 5, 7, 10 वक्त जितने वक्त नमाज पढ़ी जाए फ़र्ज़ी नमाज के बाद। आमल को चाहिए कि पहले नंबर 5 वक्त की नमाज है जो वो तो पढ़ लाजमी 100%। और वो 5 वक्त की नमाज जो है उसकी रकातें भी साथ गिन ले
और दिन में 50 रकातें डेली की नमाज पढ़े। कितनी रकातें? 50 रकातें। इतने आसान अमल नहीं होते कि लोग क्या सोच लेते हैं बस तुरे जाते हैं, पकड़ कर आ जाते हैं तो ये लोग अमल बन जाते हैं, फलान है। ऐसे आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ और जैसे मैं बताऊँ इस तरीके से आप करें, इंशाल्लाह ताला आप अमल होंगे। अगर इस तरीके से ना करें तो खजल ख्वार होकर, जलीलो ख्वार होकर बैठ जाएंगे। अच्छा, 5 वक्त का नमाजी, उसके अलावा तहज्जुद, अबाबील, शराक पढ़नी लाजमी है। उसके साथ नवफली इबादत करनी लाजमी है। तस्बीहात में रखनी चाहिए कि नमाज में अपना ज़िक्र ज़कार में लगा रहे, ज़िक्र में लगा रहे। ज़्यादातर ही आप ज़िक्र जो करना, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कि शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा। अच्छा, अब आगे हैं, इसके अलावा ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपने साफ़ सुथरा रहना है। 24 दिन में 1-2 दफ़ा गुस्ल करना है, नहाना है। एक दफ़ा तो ज़रूर करना है ना। गुस्ल करके खुशबू आपके पास 3-4 किस्म की, गुलाब की, चमेली की और 3-4 किस्म की खुशबुएँ आपके पास अतर होने चाहिए, जो अटा टाइम आपके जिस्म से, आपके कपड़ों से लफा लफ खुशबू आए। आप जब तक आमर रहना है, खुशबू के महरूमी नहीं रखने। साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है। कोशिश करें कि हमने सब्ज़ रंग का कपड़ा पहनना है या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना है। चलो अगर नहीं ये भी होता, जो भी कपड़ा रंग का पहनना है साफ़ सुथरा पहनना है, ठीक है। हूँ मैं ये कुछ ऐसी बात सभी की सभी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। इतनी अमल नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझाता। मैं भी इस नेट के साथ मुंसलक हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा पूरा समझाने की। अब आ जाते हैं, जब आपने अमल के लिए बैठना है ना, आपने हमजाद का अमल करने के लिए बैठना है, सबसे पहले इन बातों का ख्याल रखना है। ये बातें वो हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मजाज के मुताबिक हमज़दा जो है ना, उसका अमल करना है। मजाज होता है, 4 किस्म के मजाज होते हैं। आतशी, आबी, बादी, ये 4 किस्म के मसलन तौर पाए जाते हैं। इनमें आपने ये देखना है कि मेरा मजाज कौन सा है। मसलन आपने ये देखना है कि आतशी है या बादी है या आबी है या खाकी है। 4 किस्म के मजाज 4 किस्म के मजाज के लोग होते हैं, मर्दें औरत जो भी हो, 4 किस्म के होते हैं। इनमें अपना मजाज पहले नंबर का आप तलाश करें। अगर आप खुद ना तलाश कर सकें, किसी अमल से रब्ता करके अपने मजाज के मतलब पूछ लें, वो आपको बता देगा। अपना नाम, अपनी माँ का नाम आप बताएंगे, वो आपको बता देगा वह आपका फलाना नाम है। हमज़दा, जब भी आपने इस अमल के लिए बैठना है, आपके पास चिराग होना लाजमी चाहिए। चिराग, कच्ची मट्टी का जैसे चिराग बना होता है ना, वो चिराग आपके पास होना चाहिए। उसमें चमेली का तेल डालना है। चमेली का तेल डालकर उसमें रूं लगाकर, अगर रात के टाइम जब आपने अमल पर बैठना है तो उसे अपनी पुश्त पर, अपनी बाइक साइड पर रखना इस हिसाब से है कि वो आपके परछावे से आगे ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरीके से रख लें कि आपका परछावा, आपकी शार आग, आपका जो सार है वो मुकम्मल नजर आता रहे, ठीक है। आपकी बाइक साइड पर वो रखना है। जिस कमरे में आपने अमल करना, उस कमरे में कोई कुछ भी नहीं, एक मसल्ले के अलावा कुछ ना हो। वहाँ पर अगर बत्ती हो, खुशबू वगैरह जो जलानी है वो आपके पास हो, उसके अलावा चिराग हो, बस तस्बीह हो तो आप हो। उसके अलावा उस कमरे में सफ़ेद रंग का चूना लाजमी है। सफ़ेद रंग का चूना कर लें मुकम्मल तौर पर, और नीचे से फर्श को साफ़ कर लें। ये शराइत लाजमी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने अमल करना है, रात इशा के बाद शुरू करना है। इशा की नमाज के बाद अमल शुरू करना है। हमजाद का जो अमल आपने करना है, इशा की नमाज के बाद करना है, नमाज पढ़ने के बाद फारगू। अच्छा, फिर उसके जो ज़रूरी बात है, आपने कड़ा देना है। हसार कहते हैं उसे, लेकिन अब मैं सादी ज़ुबान में समझा देता हूँ। कड़ा आपने कैसे देना है, आपको आयतल कुर्सी जो अल्फाजदार लफाज सही दुरुस्त होनी चाहिए आपकी, उसमें गलती नहीं हुई। आपने वो तकरीबन अव्वल आखिर 5-5 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़े, दरमियान में 11 दफ़ा आयतल कुर्सी, और उसके 11 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने तकरीबन 41 दफ़ा पढ़ना है। या हाफिज़ो या हफीज़ू या रकीबू या वकीलू, या हाफिज़ो या हफीज़ू या रकीबू या वकीलू, ये 41 दफ़ा पढ़ना है। आयतुल कुर्सी 11 दफ़ा पढ़ने के बाद ये 41 दफ़ा ये अपने हाथ की उंगलों पर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर आपने क्या करना है, आपके पास एक छुरी होनी चाहिए जिसकी मोट लकड़ी की ना हो, ना किसी चीज़ की हो, वह साफ़ी लोहे की हो। उसकी जो चूंज होती है उसके ऊपर 3 फूकें लगानी है।
3 फूके लगाने के बाद आपने क्या करना है कि अपने मसल्ले पर खड़ा होकर तकरीबन एक फल्ले मसल्ले से 1 फुट या 2 फुट छोड़कर आपने अपने चारों तरफ लकीर दे लेनी है। क्या दे लेनी है? जहाँ से शुरू करनी है वहाँ लाकर ख़त्म कर देनी है, लकीर दे लेनी है चारों तरफ अपने अंदर मसल्ले के अंदर खड़ोकर। लकीर देने के बाद आपने क्या करना, अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फिर फूंक मारनी है, अपने सर पर हाथ फेरना है, फिर फूंक मारनी है अपने पूरे जिस्म पर, फिर फूंक मारनी है अपनी टांगों पर, अपने कमर पर हाथ फेरना, फिर अपने 3 फूंके जो अपने सीने पर मार कर बैठ जाना अल्लाह को याद करके। फिर जो मैं अमल बता रहा हूँ वो अमल आपने करना है। बात एक जो चिराग वाली मैंने बताई है, चिराग भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। जिस चीज़ की समझ ना आए वो मुख्तसर मुझसे पूछ लिया करे, लंबा चौड़ा मैसेज ना किए, मुख्तसर मैं आपसे पूछे मैं जवाब दे दूँगा, आपको दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जो आपका मजाज होगा उसी मजाज के मुताबिक आपने अमल करना है कि अगर आपका आतिशी है तो आपको आतिशी हमजाद आपने ताबे करना है, दूसरा नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ें आपके समझ में सभी की सभी आएंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और कुछ मैं अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन 100% ही मैंने समझा दिया आपको। वीडियो को गौर से सुन लें। और हमजादा की अब मैं बताता हूँ आपने हमजादा कैसे और किन अल्फाजों के साथ अपने ताबे करना है। ये देख रहे हैं ना, मैंने पहले नाम लिया या गुलाम अली, मेरा नाम या गुलाम अली है, आपका पता आपको होगा जो आपका नाम है। आपने जब भी अमल शुरू करना है तो जुमेरात वाले दिन करना है, ठीक है। चांद निकले में अमल शुरू करना है, जुमेरात का दिन, उसके अलावा कोई दूसरा दिन ना हमज़ादा के लिए होना चाहिए। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने 3181 मरतबा डेली बेस पर पढ़ना है। 3181 दफ़ा डेली बेस पर अपने मसल्ले पर कड़ा देकर चिराग जलाकर अपनी, और आपकी नज़र जो है ना, चिराग आपकी बाइक साइड पर होगा, आपको आपकी जो नज़र हो ना वो जमी हो। आपने आंखें जो है झपकते हैं वो कम झपकानी है, कोशिश करना कि ना झपके। अच्छा, वो आपकी नज़र किधर हो जब आपने अमल शुरू करना है, आपकी नज़र जो है ना वो सामने आपकी जिधर शाह राग होती है, वो आपके परछावे के ऊपर, आपकी शाह राग के ऊपर आपकी नज़र उधर नज़र रखें कि आपकी शाह राग आज से साइड पर बिल्कुल नहीं देखना, उधर नज़र जमाए रखना है। ये आपके लिए मैं 41 दिन का अमल है, इससे कम हम ज़्यादा ताबे नहीं होता। ये मैं बहुत ज़ोर ज़बर आपको अमल बता रहा हूँ। आपने पढ़ना क्या, या गुलाम अली, या गुलाम अली हाजिर हो, या गुलाम अली हाजिर हो, या गुलाम अली हाजिर हो, या गुलाम अली हाजिर हो। जैसे अपना नाम खुद ही पढ़ना, या गुलाम अली हाजिर हो, ऐसे पढ़ना है। कितना? 3181 दफ़ा डेली बेस पर, 41 दिन का अमल है। और अपनी नज़र सामने रखनी। 11 और 7 से 11 दिन में आपको जो मौज़ा शुरू हो जाएंगे, आपको झलकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, डरना भी शुरू हो जाएगा, आपको धपकाना भी शुरू काम हो जाएगा, आपको कई तरह की शक्लें नज़र आएंगी, आपको कमरा हिलता हुआ नज़र आएगा, आपको कमरा पाटता हुआ नज़र आएगा, दीवारें गिरती हुई नज़र आएंगी, बार बार शोर गला नज़र आएगा आपको। आपने बस यही सोचना ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे अमल के असरात है, और होता भी अमल के असरात है। आपने अपना जो दायरा है अपना कड़ा नहीं छोड़ना। जब आपने अपना अमल मुकम्मल कर लेना है, डरना बिल्कुल नहीं है। वो आपको पता है ये सिर्फ हम ज़्यादा कर रहा है मुझे डराने के लिए, ये यहाँ से भाग जी। वो आपके कड़े के अंदर आकर आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर पानी का तूफान भी आ गया ना, जब आपके कड़े के पास पहुँचेगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आग का तूफान चढ़ आया वो आपके कड़े के पास आएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर सांप नज़र आ गया, बहुत बड़े सांप भागे आ रहे हैं, वो आपके कड़े के पास ख़त्म हो जाएंगे। आपको कुछ भी नज़र आता था वो आपके जब भी आपके कड़े के पास आएगा, ऐसे लकीर के पास ख़त्म हो जाएगा। आप अंदर बैठे हैं, आपको कुछ नहीं होगा तगड़े दिल से। और होता कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होता। आपका ये यकीन होना चाहिए बस मेरे कड़े के अंदर कुछ नहीं आ सकता, बाहर जो होता है होता रहे। आपने ये अमल शुरू करना है और 7 से 11वें दिन आपको कई किस्म की बशारतें शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जब आपने अमल मुकम्मल करना है फिर 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी छुरी पर फूंक रहा। छुरी आपने ऐसे करना है, जो छुरी है ना वो अपने सामने गाड़ लें, अपने सामने रख लेनी। अगर नीचे फर्श है तो अपने सामने रख लें। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, आपने अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़नी है और 11 दफ़ा वही अल्फाज या हाफिज़ या हफीज़ या रकीब या वकील पढ़कर अपनी छुरी के ऊपर फूंकना है और 2 लकीरें उसी लकीर के ऊपर देनी है सीधी निकलने के लिए, रास्ते के लिए। ऊपर वैसे यह लकीरें ने ऐसे खाना दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने ऐसे सीधी 2 लकीरें देनी है कि मैंने रास्ता बना लिया। और फूंक मारकर उसी तरीके से आपने वो रास्ता वो लकीर काटनी है, वो जो है दायरा काट कर आपने बाहर चले जाना है। अच्छा, वक्त गुजारना अच्छे तरीके से है, किसी से बातचीत नहीं करनी, कोशिश करना है कि वो आपको मिलने आपने बस उससे नहीं मिलना, कोशिश यही करनी जब तक अमल कर रहे हैं।
हम बिस्तरे से गुरेज करना है, बिल्कुल अपनी बीवी के नज़दीक नहीं जाना, किसी से चुगली हेरा फेरी झूठ फ्रॉड कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सीधा नमाज ज़िक्र ज़कार अल्लाह के हुजूर एहतमाम में रहना है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी 100% नहीं करोड़% कामयाबी है। आप अपने आप को ईमानदारी तरीके से और सालिया बन के ये अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला अमल 100% नहीं 1000% कामयाब हो जाएगा। और तीसरी बात, बताना भी किसी को नहीं है। जब तक अमल किसी को बताएंगे नहीं, अमल आपके पास है, जैसे ही आप बताएंगे अमल छुट्टी, आपके नुकसान शुरू हो जाएंगे। इतना आसान अमल नहीं होते। ये कितनी लंबी वीडियो हो गई, 15-16 मिनट की। अभी मैं बताता जाऊँ ये शाम तक भी अमल के मामलात के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते। लेकिन मैंने शार्ट आपको बता दिए, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा और इंशाअल्लाह ताला आप अमल हो जाएंगे। और जायज़ कामों के लिए आप पहाड़ के मांझन भी कोई चीज़ होगी, उसे भी आपका जो हमज़दा है वो उसे अल्टा मारेगा, नजायज़ नहीं करेगा। अमल को करने के लिए ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो इंसान को परहेज़गार होने की बहुत लाजमी ज़रूरत है, परहेज़गार होना चाहिए। झूठ हेरा फेरी चुगली कुछ भी नहीं करना चाहिए। 40 दिन का अमल है, 40 से 41 दिन का। आपको 11 दिन 7 दिन में ये काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने अपना अमल नहीं छोड़ना। या 41 दिन मुकम्मल करने, 41वें दिन जो भी मामला होंगे अमल मुकम्मल करके वो आप हमज़दा हाजिर होकर आपके पास खड़ा हो जाएगा, बातें भी करेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना अमल मुकम्मल करके फिर उसके बाद उससे बात करनी है। उसे वो पूछेगा आप मुझे क्यों बुलाया, वो आपने कहना है कि मैंने आपको आपका ताबेदार करना है, अपना ताबेदार करना है जायज़ कामों के लिए, लोगों के जायज़ कामों करने के लिए। वो कहेगा ठीक है, वो आपको कई अपनी शराइत बताएगा, लेकिन आपने जो जायज़ शराइत उसकी है वो मान लेनी है, जो नाजायज़ वो करे वो बिल्कुल नहीं माननी, कड़े से बाहर नहीं जाना। ठीक है, वो बाहर खड़ा होगा, आप कड़े के अंदर बैठकर उसके शराइत के मुताबिक आपने जो जायज़ शराइत है उसकी कबूल कर सकते हैं, जो पूरी कर लें वो मान लेनी है, बकाया नहीं माननी। ठीक है, उसे अपना ताबेदारी करें। जब वो ताबेदारी का वादा कर ले फिर उसे पूछ लेना है, हाँ हमजाद आपको मैंने जब मैंने आपको फिर अपने पास बुलाना है, हाजिर करना है, तो क्या कह कर मैं आपको या किन अल्फाजों से मैं आपको अपने पास बुलाऊं। वो आपको अब अपना कोड है वो कोड देकर जाएगा। वो आप ये इतनी दफ़ा इस कोड को या इस अल्फाज को पढ़ेंगे, मैं तो आपके साथ ताबेदारी में हाजिर हो जाऊंगा और आपके काम को पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा। ठीक है मेरे भाई, इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और अल्लाह ताला आपको इस अमल में आपकी रहनुमाई फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।